और देश की राजधानी दिल्ली की तरह अब मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि पर 9 दिन मास्क दुकानों को बंद करने की मांग उठी है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नवरात्रि पर मास्क दुकानें बंद कराई जानी चाहिए। इसी के साथ विधायक ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा गंगा जमुनी तहजीब के भाषण देते हैं। वो कहते हैं सभी को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि हम डंडे के बल पर नहीं कहना चाहते, लेकिन अब हिंदुओं ने मांग की है तो उसका आदर करो। जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पर नहीं रहेंगे। चाहते हो हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों के महत्व को भी समझना पड़ेगा। बता दें कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और हिंदुओं के लिए नवरात्रि सबसे पवित्र त्योहार में एक है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लिए ईद का त्योहार बेहद खास होता है। ईद भी 31 मार्च या 1 अप्रैल को भारत में मनाई जाएगी। इस बीच नवरात्रि और ईद के मौके पर मटन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और दिल्ली में जहां बीजेपी के कुछ विधायकों ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की है, साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईद पर मटन नहीं सेवैयां खाएं। वहीं एमपी में भी अब इसी तरह की मांग उठने लगी है। तो ये मांग की है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। दिल्ली के बाद अब एमपी में ये मांग उठी है कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब के भाषण तो बहुत पेलते हैं कांग्रेस, सपा, बासपा। वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमुनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। तो ये मांग की है रामेश्वर शर्मा ने और नवरात्रि पर मीट बैन होगा, ये सवाल है। और इस पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए स्टेट न्यूज़ कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, लगातार हर जगह हम देख रहे हैं कि मटन पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन अब मांग एक बार फिर से उठने लगी है कि नवरात्रि का समय शुरू होने वाला है 30 तारीख से, लेकिन ऐसे में जो मांस मछली की दुकानें हैं, मटन की दुकान है, उसे बंद रखा जाए। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये केवल चर्चाएं चल रही हैं, लोगों को समझाने की, लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसा करें, लोग आगे आएं, इस चीज को, इस महत्व को समझें। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के बात कहें कि मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने मांग उठाई और कहा कि नवरात्रि के दौरान यानी पूरे 9 दिन तक मीट मटन की दुकानें बंद रहें। और इसके लिए जो तर्क दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है स्वच्छता का, वो तर्क दिया जा रहा है पवित्रता का, वो तर्क दिया जा रहा है आस्था का। अब जब हिंदू संगठनों की ओर से ये मांग उठी है तो ऐसे में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि वो डंडे के दम पर दुकानें बंद कराना नहीं चाहती है सरकार। और ऐसे में वो तमाम लोग जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो अन्य धर्म के लोगों की भावनाओं की आहत होने की बात करते हैं, जब हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं तो रामेश्वर शर्मा ने ये अपील की है कि सभी जो राजनीतिक दल, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, वो भी आगे आएं और समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये मुस्लिम पक्ष से अपील करें कि आप हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। और हिंदू भावना चाहता है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद हों तो ये बंद होना चाहिए। हालांकि हम मीट की दुकानें बंद रहेंगी या खुली रहेंगी, सीधे तौर पर सरकारी आदेश पर ये पूरा निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से हिंदू संगठन लगातार एक के बाद एक मांग उठाते जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जो ज्ञापन दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर है ये एक सरकार पर भी एक प्रेशर बढ़ रहा है कि ऐसे में क्या सरकार ये निर्णय लेगी। लेकिन जो दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि चूंकि जब भी किसी धर्म का या किसी मजहब की बात होती है तो राजनीतिक दल हैं, जिसमें उन्होंने जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कि वो जो तमाम अपील करते हैं, हिंदुओं से जो अपील की जाती है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी अपील की जाए और बिना कानून के यानी बिना किसी आदेश के स्वेच्छा से दुकानें बंद रहें, इस ओर पहल होना चाहिए।
लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक जो लगातार मांग उठ रही है, क्या नवरात्रि के दौरान जिस तरह से हम जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर तो मंच से मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद होंगी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में सरकारी आदेश होगा? लेकिन इस तरह की पहल होती है कि जो एक अपील के तौर पर राजनीतिक दल इसमें आगे आते हैं, तो कोई रास्ता निकल सकता है कि हालांकि वहां पर जहां पर की प्रसिद्ध मंदिर है। राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ खुद विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, बहुत बड़ी मांग एक बार फिर से अब हो रही है, नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। मीट की दुकानें बंद करने की अपील की जा रही है कि लोग ऐसे में मीट की दुकानें बंद रखें। तो क्या लगता है कि इसका असर, इस अपील का असर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, अपील देखने को मिले कि नहीं मिले, लेकिन इस देश में दलील दी जाती है कि गंगा जमनी तहजीब का देश है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो गंगा जमनी जब तहजीब की बात होती है, सर्वधर्म संभाव की बात होती है, तो सब जब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तभी तो एकता का भाव पैदा होगा। भाई लोग कह रहे हैं कि कटुता क्यों हो रही है, कि बोले धर्म के आधार पर कटुता बढ़ रही है। तो गंगा जमनी तहजीब का डायलॉग केवल हिंदुओं को सुनाने के लिए है या हिंदुओं को पीछे से जाल बसा के उनको फंसाने के लिए है? तो जब हिंदू जो व्रत 9 दिन का, कोई हिंदू लौंग पर करता है, दिन कुछ नहीं लेगा, 8 दिन केवल 1 लौंग लेता है दिन में। कई हिंदू ऐसे हैं इस व्रत को 1 गिलास दूध पर करते हैं, कई हिंदू एक गिलास पानी पर करते हैं। पूरे परिवार का परिवार व्रत होता है। इसी पर्व में आगे चलकर भगवान राम का जन्म, रामनवमी का पर्व आता है। तो ये जो है, ये मांग केवल किसी को डराने धमकाने की नहीं है, ये मांग तो स्वमय है, सो मोटो है। मतलब आपको लगता है कि देश में सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव और केवल गंगा जमनी तहजीब का जो डायलॉग नहीं रहे, ये वास्तविकता में परिवर्तित हो। तो इतना विशाल समाज है हिंदू समाज, जो उसकी भावना का सम्मान करो। आप उसकी भावना का सम्मान करोगे, वो आपकी भावना का सम्मान करेगा। अगर आप उनकी भावना का सम्मान नहीं करोगे तो वो भी रिएक्ट करता है। जाहिर है विधायक जी कि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 30 या 1 तारीख को कि ईद भी पड़ रही है। और ऐसे में अगर एक समुदाय आगे आकर दिल खोलकर इसका स्वागत करता है कि चलो मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी, ठीक है, लेकिन उसमें यह फैसला भी लिया जा सकता है कि शहर में दुकानें ना लगाकर इन दुकानों को कुछ समय के लिए, जब तक नवरात्रि हो उस समय के लिए शहर से बाहर उन दुकानों को शिफ्ट किया जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? बकरा ईद नहीं है, ये मीठी ईद है। ये मीठी ईद है। अगर वो जो है नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू उनको सेवइयां नहीं खिलाएंगे। हिंदू भी उनको सेवइयां खिलाएंगे, ठीक है ना? हिंदू भी उनको सेवइयां खिलाएंगे। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि दोनों तरफ से दोस्ती आपको रखना है, ठीक है ना, तो हाथ बढ़ाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, सबका सम्मान करो। अगर नहीं समझते हैं और ये चीज नहीं होती है तो उसके बाद क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? फिर किस भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी? नहीं समझते तो राहुल गांधी जी से पूछो, क्योंकि उनको ज्यादा भाषण देने की आदत है। नहीं समझते तो अखिलेश जी से पूछो। जो लोग इस तरह के धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, केवल धर्मनिरपेक्षता हिंदू पर नहीं थोपी जा सकती ना। हिंदू बड़ा दिल रखकर सबको आह्वान करना चाहता है कि इस देश में हम सब मिलकर रहें। ठीक है। तो अब मेरे पर्वों का सम्मान करो, रामनवमी का सम्मान करो, महावीर और सम्मान करो, सभी का होना चाहिए, ताकि किसी के का सम्मान करो, बिल्कुल जयंती का सम्मान करो। सम्मान करो भाई, सम्मान करो। केवल ये तथाकथित राजनीतिक दल केवल हिंदुओं को डायलॉग बाजी नहीं करें, डायलॉग को जमीन पर उतारो, बताओ गंगा जमनी तहजीब कहाँ है। ठीक है रामेश्वर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। तो क्या जो गंगा जमनी तहजीब की बात कही जा रही है, क्या वो उसका असर देखने को मिलेगा? जो बातें कही जाती हैं क्या वो जमीन पर देखने को मिलेगी? और जो अपील की जा रही है कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, क्या ऐसा होगा, ऐसा संभव हो पाएगा? ये देखना होगा। हालांकि अपील लगातार की जा रही है। ये 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि मांस मंदिरा की दुकान की बात, कि मदिरा से तो इस्लाम का
ताल्लुक़ है नहीं। जहाँ तक मीट मटन का ताल्लुक़ है उसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई भाई ऐसे हैं जिन जो हिंदू इलाकों में जो उनके कस्टमर हिंदू भाई हैं वो अगर नहीं ले रहे तो वैसे ही ऑटोमेटिक वो तो बन रहेगी दुकान, जब हिंदू खरीदेगा ही नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। और अगर मुस्लिम इलाके में है तो फिर उस पर उनको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि साहब वो हमारी भावनाएँ हैं, तो भावनाएँ तो सभी की भी हैं, सबकी भी भावनाएं और मुसलमानों की भी भावनाएं हैं। कितने बुरा लगता है, कराहियत होती है कि हमारा रोज़ा है और शराब वाला शराब पी रहा है, शराब बिक रही है, तो वो अब अगर आप 1 महीने वो बंद कर लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। ये संस्कृति बचाओ मंच कई वर्षों से ये मांग करते आ रहा है और विशेष तौर से अष्टमी और नवमी पर जो है वो शराब की दुकानों भी बंद होना चाहिए। बाकी पूरे 9 दिन जो है मांस मटन की दुकानें बंद होना चाहिए। उसका कारण है कि हम अपने घर से पवित्र होकर नहा धो के जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। जैसे काली घाट का मंदिर आप देखेंगे तो उसके आसपास जो है बहुत सारी मटन की दुकानें, और वहां पर ओपन में जो है मोहन यादव जी ने तो बहुत प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया लेकिन पूर्ण रूप से लगा नहीं है। छींचड़े लटके रहते हैं जिनको कि देखना भी हमारे लिए जो है हमारा मन अपवित्र कर देता है। सभी माताओं बहनों का, हमारे पुरुष वर्ग का व्रत रहता है और इसमें व्रत के साथ में हमारी पवित्रता से ही हम अनुष्ठान करते हैं।